चंदन की लकड़ियां तो तुमने मुझे लाने के लिए कहा था और चिता अपने भैया और भाभी के जलाकर आए हो। ये सारा कसूर तुम्हारा है संजू, क्योंकि उस रोज तुमने केदारनाथ की आंखों में झांककर चंदन की लकड़ियों की बात की थी और यहां हमने तुम्हारे वंश का पेड़ ही जला दिया। इस जगह को जरा गौर से देखो संजू, यही कहीं तुम्हारे भाई और भाभी ने तड़प तड़प कर जान दी थी और उन्हें तड़पा तड़पा कर मारने वाला और कोई नहीं, यही सेठ केदारनाथ है। तुम तो अभी तक अपनी जैनी के साथ सुहाग रात नहीं मना सके, लेकिन मैंने वो रात तुम्हारी भाभी के साथ गुजारी थी। और ये रहा उसका सबूत। ये वही साड़ी है जिसका आंचल फैलाकर तुम्हारी भाभी मेरे पास आई थी, तुम्हारी जिंदगी की भीख मांगने। इसे तो मैं संभाल के रखूंगी और किसी खास मौके पर पहनूंगी। ये गलती दोबारा ना करना। अगर तूने एक हाथ मेरी तरफ उठाया तो वहां कई हाथ तेरी बीवी की इज्जत के ऊपर उठ जाएंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि तेरी बीवी इस वक्त हमारे कब्जे में है। इस जगह को गौर से देख ले केदारनाथ, और उस जगह पर निशान लगा ले जहां मेरे भैया और भाभी ने दम तोड़ा था, क्योंकि मैं भी तुझे उसी जगह पर तड़पा तड़पा कर मारूंगा। और अगर तुझे यकीन नहीं आता तो इस गाड़ी को देखकर अपनी मौत का अंदाजा लगा लेना। जेनी, जेनी! क्या बात है संजू? जेनी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हेलो। तू अपनी बाजी खेल चुका है केदारनाथ, अब बाजी मेरी है। ना मैं तेरी तरह किसी को सुपारी दूंगा, ना ही सबूत मिटाऊंगा, बल्कि जिस दिन मैं तुम लोगों के नाम के मटके फोड़ूंगा ना, उस दिन इस शहर का बच्चा बच्चा बोलेगा, टपका रे टपका, एक और टपका। ये ले। आज से हम सब तेरे साथ हैं। तेरे साथ हमने भाभी के हाथ की बनाई हुई रोटियां और भैया की डांट खाई हुई है, और जब रिश्ते की बात आई तो हम सौतेले हो गए। अभी नहीं, मुझे इंतजार है उस रात का जब सारी दुनिया उस रात का स्वागत करने के लिए बेचैन रहती है। उस रात मैं सेठ केदारनाथ को एक ऐसा तोहफा दूंगा जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। जब जब वो रात आएगी, सेठ केदारनाथ अपने घर की दीवारों से अपना सर पटक पटक कर रोशनियों से भागेगा, और वो रात होगी न्यू ईयर की रात।
पीटर, यहां तो कोई इंतजाम ही नहीं है। ये न्यू ईयर की शाम है या यहां किसी का मातम हो रहा है? अरे मैंने तो सोचा था कि यहां पार्टी चल रही होगी, हंगामा होगा, मेहमान होंगे, बैंड बाजा बज रहा होगा। भैया और भाभी का ये ख्वाब नहीं था संजू, ये तेरी मंजिल नहीं। काश इन लोगों ने मेरी बर्बादी का ये रास्ता नहीं चुना होता। किस तरह तुम्हारे बेटे की जिंदगी रेत की तरह तुम्हारी मुट्ठी से फिसल गई। तुमने तो मुझे अनाथ बनाया था ना, लेकिन मैंने तुम्हें लावारिस बना दिया, लावारिस। जानते हो, जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले कौन डूबता है? एक चूहा। और उसके बाद डूबता है जहाज का कप्तान। उस जहाज के कप्तान तुम हो, तुम। और तुम्हारा बेटा उस जहाज का पहला चूहा। Good luck and Happy New Year. मेरे बेटे की जगह संजू की लाश क्यों नहीं जली? मैंने उसकी आंखों में जीत की चमक देखी नानू। मेरी आंखों में झांक कर वो मेरे गम का मजाक उड़ा रहा था। भरे मजमे में मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे धमकी देकर चला गया वो। केदारनाथ के कंधे पर हाथ रखा उसने। मेरे कंधे अपने मरे हुए बेटे की लाश का बोझ तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उसके जिंदा हाथों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सके। मुझे उसके हाथ चाहिए नानू, मुझे उसके हाथ चाहिए। हाथ तो क्या, आप बोलो तो मैं उसकी लाश लेकर आऊं। लाश नहीं, मुझे सिर्फ उसके हाथ चाहिए नानू। एक बार उसके कटे हुए हाथ मेरे सामने लाकर फेंक दो। मैं उन हाथों पर खड़ा होकर उसकी जीत का आसमान नोच लेना चाहता हूं। नानू जब किसी को मारता ना सेठ, तो भगवान का नाम भी नहीं लेता। हाथ तो काट कर दे दूंगा मैं आपको, लेकिन उसकी उस जबान का क्या करूंगा जो जिंदगी भर नानू भाई का नाम पोपट की तरह रटती रहेगी। केदार सेठ, ये छोटा सा काम मैं करूंगा। मैं उसके हाथ ऐसे काटूंगा कि उसे खुद ही पता नहीं चलेगा। इत्तेफाक से महेश नाथ की मौत की छानबीन मेरे हिस्से में आई है। वैसे सारा शहर जानता कि यह मौत एक्सीडेंट के साथ हुई, लेकिन मैं जानता हूं कि यह केस एक्सीडेंट का नहीं है, यह केस खून का है। दाद देता हूं तेरे दिमाग की। कितनी खूबसूरती से काम कर डाला और अपना गिरबान में बचा लिया। अभी तो शुरुआत की है। महेश तो मेरा पहला शिकार था। मतलब दूसरा, फिर तीसरा, और अब चौथा शिकार भी बाकी है। इतनी बड़ी खबर सुनाई और तुमने मरने वालों का नाम तक नहीं पूछा। क्या नाम है? मेरा दूसरा शिकार है नानूबाई छाते वाला, तीसरा केदारनाथ, और चौथा? और चौथा खून भी होगा, और उसका सबूत मैं तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा इंस्पेक्टर दुबे। मेरे पास? हाँ, तुम्हारे पास। मगर तुम्हें अफसोस होगा कि तुम किसी को कुछ बता नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि लाश बोला नहीं करती। और एक बात सुन लो,
अगर तुम्हें आवाज टेप करने का इतना ही शौक है तो माइक्रोफोन को ऐसी जगह मत रखो जहां किसी बच्चे की भी नजर पड़ जाए। कैसेट यहां है दुबे। ये मत भूलो दुबे कि पुलिस फोर्स की ट्रेनिंग मैंने भी ली है। सुनो संजू, तुमने ये कहावत तो सुनी होगी कि सियाना कौवा हमेशा गंदगी पे ही हकता है। तुमने अपने मुंह से एक पुलिस ऑफिसर के सामने पुलिस स्टेशन के अंदर अपने जुर्म का इकरार किया है, और जब एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर अदालत में ये सब कुछ कहेगा फिर किसी और सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल अदालत में सबसे पहले इस थप्पड़ का सबूत लेके आना मिस्टर पी के दुबे। भांड का सांड थप्पड़ मार गया।